बच सके, तम रूपी अंधकार से और मद रूपी अहंकार से, दोनों प्रकार के अंधेरों से बच सके। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार श्री सुखदेव महाप्रभु का सुंदर स्तवन किया सूत जी महाप्रभु ने। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आप सब ने पूछा था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। ठीक है, बैठने दीजिए। मानव के लिए परम धर्म क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कि सावय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोच्छजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मानव के लिए परम धर्म है भगवान से निष्कपट प्रेम करना। क्या है परम धर्म? भगवान के चरणों में निष्कपट प्रीति। अच्छा, कपट रहित प्रेम क्या है और निष्कपट प्रेम क्या है, दोनों में अंतर। अच्छा, ठाकुर जी किनके किनके घर में है लड्डू गोपाल? हाथ उठा के दिखाओ। सबके घर में है। तो ये बताओ कि भोजन का भोग लगाते हो दाल चावल रोटी साग का, कि चिरौंजी दाने में से ही संतुष्ट कर देते हो? यदि भोजन का भोग लगता है तब तो उत्तम पक्ष है, और यदि चिरौंजी दाने में ही ठाकुर जी संतुष्ट हो रहे हैं तो फिर ठीक नहीं है। निष्कपट का तात्पर्य है कि भगवान से कभी कुछ कामना ना करें। देखो, भक्ति के दो सिद्धांत हैं, एक है मल भक्ति और एक है विमल भक्ति। मल माने मांगना, मल माने गंदा दूषित माने मांगना। और हमारे महाराज जी तो कहा करते थे कि बेटा, जिस भक्ति में डिमांड नहीं है, डिमांड माने मांगना, जिस भक्ति में डिमांड नहीं है वही भक्ति एक दिन डायमंड बन जाती है, वही डायमंड की तरह चमकती है। इसलिए भगवान से कुछ डिमांड मत करो, यही उत्तम भक्ति है। भगवान से प्रेम हो पर निष्कपट प्रेम हो, कपट ना हो। और प्रेम, भगवान से कैसा प्रेम होना चाहिए, बड़े गंभीरता से सुनेंगे तो दो चार उदाहरण देंगे आपको। प्रेम धर्म के आचार्य हैं श्री भरत जी महाराज। हमारे श्री नरेंद्र पाठी जी बैठे हैं, आपको भी मानस का बड़ा बोध है। और हमारे श्री रामचरण गुप्ता जी, संजय शाह जी, आप सब जानकार लोग हैं, इसलिए विषय को ले लेते हैं। प्रेम धर्म के आचार्य हैं श्री भरत जी महाराज। अयोध्या कांड के अंत में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम संयम। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। यदि राम प्रेम का, भगवान के प्रति प्रेम का आज किंचित भी कहीं भी दर्शन हो रहा है तो उसका कारण भरत जी है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत ना होते तो जगत में प्रेम नहीं होता। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन। अरे भरद्वाज जी ने यही तो कहा था भरत जी से कि भरत, अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? तो भरत ने कई परिचय दिए, मैं कैकेयी नंदन हूं, दशरथ नंदन हूं, रामानुज हूं। भरद्वाज जी ने अस्वीकार कर दिया ये परिचय सारे, बोले ये बिल्कुल तुम्हारा परिचय नहीं है, तुम्हें खुद नहीं पता तुम कौन हो। कौन हो? श्री राम प्रेम हो। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत तुम्हें पता है
मैंने जीवन भर तपस्या की, भजन किया, साधन किया, नियम किया। उस नियम साधन भजन का फल मिला किसके रूप में? श्री सीताराम जी के दर्शन के रूप में। पर जब श्री सीताराम जी का दर्शन हो गया, भगवान चले गए प्रयागराज से, तो फिर मैंने विचार किया कि जीवन की तपस्या का, साधना का, नियम का फल भगवान का दर्शन, तो भगवान के दर्शन का क्या फल होगा? भगवान के दर्शन का क्या फल होगा? अब बात समझ में आ गई कि जीवन की उपासना का फल भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल भगवान के प्रेम मूर्ति भरत का दर्शन। तुम राम प्रेम हो, और भरत जी का कैसा प्रेम है आपको पता है? तत् सुख सुखित्वा, वेदांत की भाषा में शब्द आता है तत् सुख सुखित्वा। आपको कोई प्रेम करता, बदले में आप उससे प्रेम करो, ये परस्परता हो गई। पर भले आप किसी को प्रेम ना करो और वह आपको प्रेम करे, वही तो प्रेम है। एक बार भरत यदि कह देते राम जी से कि प्रभु आपको अयोध्या चलना है, तो राम जी अपने हृदय को संभाल नहीं पाते, दौड़ते हुए जाते अयोध्या। पर जनक जी ने कहा भरत तुम कह दो कि राम जी चले, तुम्हारे प्रेम में भगवान विवश हो जाएंगे। भरत ने कहा मैं विवश हूं, कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले ही कह दिया है कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, आप जिसमें प्रसन्न हो वही करिए। ये है प्रेम। भरत जी अयोध्या से चले तो किसके लिए चले थे पता है आप लोगों को? जब गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत तुम गद्दी पर बैठो, राज सिंहासन पर बैठ जाओ, भरत जी ने कहा गुरुदेव आपकी बुद्धि कहीं बिगड़ तो नहीं गई? अरे भरत के बैठते ही ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा भरत इतने बड़े बड़े दुर्दांत राक्षस राजा हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि, इनके जन्म लेते, इनके राज्य करते पृथ्वी रसातल में नहीं गई, और तुम्हारे जैसा संत यदि राजा बन जाएगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। कैसी बात करते हो? भरत जी ने जो उदाहरण दिया बड़ा अद्भुत दिया, ध्यान से सुनिएगा। भरत जी ने कहा गुरुदेव ये पृथ्वी जानती है, ये धरा जानती है कि हिरण्याक्ष दैत्य है, हिरण्यकश्यप दैत्य है, रावण निशाचर है, कुंभकर्ण असुर है, पर यदि